तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ पे हमें 5% का गिरावट देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में, बट वही 5 डेज़ के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे 137 लेवल्स पे था, वहाँ से बड़ा जंप आता है, अप्रॉक्स 11% तक का जंप आता है, एंड जंप के बाद हमें एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिलती है। बट अपनी जो 5 ईयर्स पे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर यहाँ पे 5 ईयर्स हुआ नहीं है एक्चुअली। 2024 के अराउंड लिस्टिंग हुई थी कंपनी की, लिस्टिंग के बाद शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए, 325 का हाई लगाता है, एंड शेयर वहाँ से कंटिन्यूसली फिसला है, कंटिन्यूसली हमें फिसलते हुए देखने को मिल रहा है, एंड टोटली अभी भी फिसल रहा है और अभी भी बेयरिश है। एंड एक दिन के ये जंप से आप ये मत समझ लो कि बहुत एकदम बुलिश हो गया, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिंपल सी बात है, टोटली अभी बेयरिश है, अभी तो पूरा मार्केट का हाल भी बेयरिश है, तो इन एवरी सेंस अभी टोटली बेयरिश ही बेयरिश है। अब यहाँ पे देखो, ये जो जंप आया ना, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे, उसका इम्पैक्ट समझेंगे, एंड ये फ्यूचर में कैसा इम्पैक्ट करता है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या कंपनी फंडामेंटली एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से कैसे हैं कंपनी के रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स, एवरीथिंग विल चेक आउट इन दिस वीडियो। ओके, दूसरी चीज़ हो गई कंप्लीट। तो ये, एंड तीसरी चीज़, क्या हम इस लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेशन पे जा सकते हैं? ओके, बिकॉज देखो पूरा मार्केट टूटा फूटा पड़ा हुआ है, एंड टूटे मार्केट में हमें चाहिए गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो। क्या उनमें से ये एक है? वो थोड़ा चेकआउट करते हैं। तो देखो, पहले हम रीज़न समझते हैं। ये जो जंप आया था, तो रीज़न सिंपल सा है, यहाँ पे हमें 411 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। 411 करोड़ का, इट्स अ बिग ऑर्डर। ओके, इट्स अ बिग ऑर्डर फॉर दिस कंपनी। ओके, एंड अंडर द प्रोजेक्ट, Engineers Infra Engineers Limited will be responsible for the EPC of a 20 million liters per day MLD sewage treatment plan along with all appurtenant structures and allied work. ओके, तो यहाँ पे कंपनी को ये जो बड़ा ऑर्डर मिला, इसके कारण हमें जंप आते हुए देखने को मिला। ओके, ये एक बड़ा न्यूज़ था कंपनी के लिए। ना वाई आई एम सेइंग दिस इज अ काइंड ऑफ बिग न्यूज़, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप 2600 करोड़ का है भाई, समझो बात को। 2600 करोड़ का इनका मार्केट कैप लेके बैठी है, 411 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, और कंपनी का ऑर्डर बुक इसके सरपास कर चुकी है मार्केट कैप से। जितना मार्केट कैप है उससे बड़ा इसका ऑर्डर बुक है, समझ लो बात को। स्टॉक का पी 12 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 16, ROC ROE 31.7 एंड 27.4, ग्रेट नंबर्स ROC ROE। ओके, डेप्ट की बात करें तो 295 करोड़ का डेप्ट है, विच मीन्स डेप्ट इक्विटी टू 0.26, ग्रेट। ओके, बिकॉज देखो, यस अंडरस्टैंडेबल कि छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा डेप्ट है, बट डेप्ट उतना भी नहीं है कि ये कंपनी चुका ना पाए। ओके, यहाँ पे बैलेंस शीट जाओगे तो कंपनी के पास 963 करोड़ के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस अभी के लिए ना के बराबर है, बट छोटी कंपनीज में कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 26%, प्रॉफिट ग्रोथ 31% इन एवरी सेंस, ग्रेट। पीजी रेशियो 0.18। अब आते हैं रिजल्ट्स पे, तो देखो सेल्स 247 करोड़ से 250 करोड़, ग्रेट जंप हियर। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% से 27%, नाइस जंप हियर। नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से 42 करोड़। इन एवरी क्वार्टर, इन एवरी ईयर फ्रॉम द पास्ट कुछ ईयर्स से कंपनी यहाँ पे 2023 से यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट्स वगैरह देखने को मिल रहा है। हर एक क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट्स हमें दिखाए हैं, जनरेट करते हुए हमें देखने को मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कंपनी इज जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। छोटी कंपनी है बट अच्छी नेट प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले, प्रमोटर्स के पास 70% का स्टेक है, यानी कि कन्विक्शन हमें देखने को मिलता है प्रमोटर्स अपने स्टेक में। FIS और DIS 0.40 और 1.03। FIS और DIS के पास भी उतना बड़ा स्टेक मैं नहीं बोलूँगा। ओके, पब्लिक के पास 28% का स्टेक है, 28% पब्लिक के पास है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर से होल्ड करते हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि प्रमोटर्स अपने कंपनी पे भरोसा है। ओके, नाउ ये हो गई दूसरी चीज़ कि फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव कैसे है। तो टोटली देख पा रहे हो, फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। कंपनी के स्टॉक का पीस देख लो आप, इनके ऑर्डर बुक देख लो, इनके डेप्थ देख लो, इनके मार्जिन देख लो, बहुत ही शानदार है। रिजल्ट्स भी वेरी नाइस। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। थर्ड थिंग, क्या इस लेवल्स पे हम जा सकते हैं एक्यूमुलेशन? तो देखो, अगर आप खरीदना चाहते भी हो शेयर को तो आप 10% डिप्लॉय करो। ओके, सपोजली यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक 10,000 रुपीज़ ओके इन दिस शेयर, तो आप 1000 डिप्लॉय कर दो, खरीद लो 1000 के शेयर्स। ओके, देन गिरावट पे आता है, देन अगेन 1000 खरीदना। तो ऐसे क्या होगा, तो आपका एवरेज प्राइस जो है डाउन हो जाएगा, बिकॉज देखो पूरा मार्केट टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अभी मार्केट का हालत नहीं है सही। ओके, तो हमें कभी भी एक बड़ी गिरावट, बड़ी जंप्स ऐसे देखने को मिलते रहेंगे, बट हमें जाना है उस गिरावट पे खरीदने के लिए, ना कि तेज़ी में। 11% की तेज़ी में अगर आप खरीदने जा रहे हो देन टोटली अ मिस्टेक। आपको चाहिए अगर 4% गिरा हुआ है शेयर तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शेयर के फंडामेंटल्स हमें अच्छे
रिजल्ट्स अच्छे, ओके, इन एवरी सेंस कंपनी अच्छा काम कर रही है। हमें बस चाहिए यहाँ पे पेशेंस, हमें रखना है पेशेंस। शेयर में पेशेंस रखो, आपको प्रॉफिट बना के देगा, बट आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर्स देखने को मिल सकते हैं, बट या हमारी तरफ से भी कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओके। बट अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है शेयर को, तो क्या करें, तो आप इसमें कर सकते हो एवरेज आउट इफ़ यू हैव द फंड्स। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस शेयर में, देन आप अपना 10% डिप्लॉय करो उस फंड्स में जितना आप इसको एलोकेट करना चाहते हो। 10% खरीद लो, वहाँ से गिरावट आता है देन अगेन 10%, देन अगेन गिरावट आता है 10%। ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो शेयर में, ओके। बट अगेन आई एम सेइंग दिस, हमारी तरफ से कोई बाय एंड कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।